हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, जिसमें आज हम ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे। ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल। ईंधन सेल क्या होते हैं? वे सेल जिनमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाते हैं? ईंधन सेल कहलाते हैं। अर्थात इनमें भी रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है? विद्युत ऊर्जा में। तो ये एक प्रकार से क्या होते हैं? रासायनिक सेल हैं, यानी रासायनिक सेल का क्या है? उदाहरण है। अब ईंधन सेल काम क्या आते हैं? ईंधन सेल का जो उपयोग है मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ानों में पेयजल के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो देखिए, ईंधन सेल क्या होते हैं? वे रासायनिक सेल जिनमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाते हैं? ईंधन सेल कहलाते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इस सेल का जो उपयोग है वो मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ानों में किसके रूप में किया जाएगा? पेयजल के रूप में किया जाता है। ईंधन सेल की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है? 70%। और ये प्रदूषण रहित होते हैं, यानी प्रदूषण नहीं करते। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है H2O2 ईंधन सेल। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि H2O2 ईंधन सेल क्या होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। तो ये जो सेल है ईंधन सेल का एक उदाहरण है, जिसको बेकन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए इसे हम क्या भी कहते हैं? बेकन सेल भी कहते हैं। इस सेल को बेकन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? बेकन सेल भी कहते हैं। इस सेल में 3 भाग होते हैं। तो देखिए इसकी बनावट देखें अब ईंधन सेल की। तो ईंधन सेल की बात कर रहे हैं हम। तो ईंधन सेल में 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, कि H2O2 ईंधन सेल है तो एक भाग में तो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, H2 गैस। और दूसरे जो भाग होता है उससे क्या प्रवाहित करते हैं? O2 गैस। O2 गैस। मध्य वाला जो भाग होता है उसमें क्या भरा होता है? NaOH या KOH का जलीय विलयन। NaOH या KOH का जलीय विलयन भर देते हैं। ये विलयन भर दिया हमने NaOH या KOH का। ये जो हैं आपस में जो पृथक होते हैं वो प्लेटिनम लेपित, Pt लेपित, सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं। लेफ्ट तरफ वही सेल बनाने के नियम से एनोड और ये कैथोड। चूंकि ये रासायनिक सेल होता है ईंधन सेल, इसलिए एनोड किसका बना होगा? इसमें नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। यहाँ से जो वाटर बनेगा वो अपन निकाल लेंगे एक टूटी वगैरह लगा के। यहाँ से वाटर आएगा H2O। तो देखिए, पहली बात तो यही है कि इसमें H2O2 ईंधन सेल जो दिया हुआ है, इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें एनोड और कैथोड कौन कौन यूज करने हैं। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पढ़ी या डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में जब अध्ययन किया था, तो उसमें आपको हमने एक ट्रिक बताई थी। उस ट्रिक में क्या था कि जिस धातु के
या जिस तत्व के मानक अपचयन विभव का मान कम है उसका तो बनाना है आपको एनोड, और ज़्यादा वाले का क्या बनाना है, कैथोड। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक में ये कहा था कि जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम है, उसका तो आपको एनोड बनाना है, और जिसका SRP ज़्यादा है उसका क्या बनाना है, कैथोड। एनोड को हमेशा लेफ्ट तरफ लेते हैं और कैथोड को राइट तरफ। तो देखिए ये एनोड हमने लेफ्ट तरफ ले लिया और ये कैथोड राइट तरफ। जब गैल्वेनिक सेल यानी रासायनिक सेल की बात करते हैं तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज और कैथोड पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और कैथोड पर क्या होगा, हमेशा अपचयन होगा। अब H2 और O2 ईंधन सेल जो है उसमें H2 और O2 को देखा हमने कि वो एनोड की तरफ से जाएगी या कैथोड की तरफ से। तो उसके लिए हमने क्या ट्रिक बताई थी कि जिस धातु के मानक अपचयन विभव का मान कम है उसका तो एनोड बनाना है, यानी एनोड की तरफ से। तो इसके जब उस सीरीज़ में देखेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, हाइड्रोजन के जो मानक अपचयन विभव है उसका मान तो होता है 0 0, और ऑक्सीजन उससे नीचे है, इसका मतलब पॉजिटिव धनात्मक। तो उस सीरीज में जब हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव का मान क्या है, कम है, इसलिए हाइड्रोजन की जो एनोड जो है वो किधर की तरफ से प्रवाहित करेंगे अपन, एनोड की तरफ से। ऑक्सीजन के मानक अपचयन विभव का मान क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन को किधर की तरफ से प्रवाहित कर रहे हैं हम, कैथोड की तरफ से। यानी दोनों का जो संपर्क है एक सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड द्वारा कर दिया जाता है, और मध्य वाले भाग में क्या बढ़ देते हैं हम, NaOH या KOH का जलीय विलयन। तो देखिए H2O2 ईंधन सेल की जब बात करें तो इस सेल को बेकन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बेकन सेल भी कहते हैं। इस सेल में 3 भाग होते हैं, 3 भाग बनाए थे हमने जो प्लेटिनम लेपित सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड द्वारा पृथक रहते हैं। प्लेटिनम लेपित ये सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड हैं, ये और ये। एक भाग में तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी हमने, ये लो, और दूसरे भाग में क्या प्रवाहित की, O2 गैस। दूसरे भाग में O2 गैस प्रवाहित करते हैं, तथा मध्य वाले भाग में NaOH या KOH का जलीय विलयन भरा हुआ रहता है। चलिए विद्युत अपघट्य भर दिया हमने मध्य वाले भाग में, ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, विद्युत अपघट्य हो गया। अब क्या देखें, ईंधन सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए इसके बाद में क्या होगा, ये रिएक्शन क्या होती है। तो ईंधन सेल में होने वाली अभिक्रियाएं, तो देखिए ईंधन सेल में क्या रिएक्शन होती हैं। पहले हम एनोड की बात करें, उसके बाद कैथोड की। तो ये लो एनोड पर रिएक्शन देखें हम। अब रिएक्शन को देखें, सबसे पहले एक आपको याद रखने के लिए सिंपल वे में क्या याद रख लें कि इसमें H2O2 ईंधन सेल है, तो हमने क्या याद रखा कि H2 प्लस O2 दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, H2O। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। इसको बैलेंस किया हमने, देखिए 2 ऑक्सीजन है यहाँ इधर, तो 2 का गुणा कर दिया और यहाँ पे 2 का, यानी लास्ट में ये वाली रिएक्शन आनी चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शन। इस प्रकार से हमको रिएक्शन करानी है। तो देखिए ये 2 H हैं, 2H2 यानी 4H हो गए। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी इसमें। और एक नियम हमने क्या बताया था आपके लिए, कि ट्रिक जो बताई थी वो ये थी कि यदि विद्युत अपघट्य क्षार दिया हुआ हो तो ऑक्सीकरण कराते समय सबसे पहले किसकी रिएक्शन कराते हैं अपन, क्षार की। तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण
और ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जब ऑक्सीकरण अपचयन अपन पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अपचयन जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका। तो हमने इस चैप्टर में जब आपको सेल बनाते समय एक बात बताई थी, ट्रिक बताई थी कि ये याद रखना, यदि विद्युत अपघट्य क्षार दिया हुआ है तो ऑक्सीकरण कराते समय सबसे पहले हम किसकी रिएक्शन कराएंगे? क्षार की रिएक्शन कराएंगे। तो हमने क्या कहा, जब एनोड पर रिएक्शन हुई तो एनोड पर रिएक्शन, एनोड किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन का। ये लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीकरण कराना है तो सबसे पहले किसकी रिएक्शन करा दो? क्षार की। तो इसमें क्षार क्या है? NaOH या KOH, यानी ओ कॉमन वे में हमने किसकी रिएक्शन कराई? OH माइनस की रिएक्शन कराई। और आपको क्या बनाना होता है? इसमें वाटर बनाना होता है, यानी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीकरण कराते समय कब? जब विद्युत अपघट्य क्षार दिया हुआ है तो ऑक्सीकरण कराते समय हम सबसे पहले किसकी रिएक्शन कराएंगे? क्षार की रिएक्शन कराएंगे और उसका ऑक्साइड और क्या बना लेंगे? हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड बनाए H प्लस और OH माइनस, इसका ऑक्साइड बन गया H2O, ये बन गया H2O। अब देखिए इसको बैलेंस करें अपन, तो बैलेंस के लिए देखिए ये इधर 3 हाइड्रोजन, इधर कितनी हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन हैं। तो हमने क्या कहा, इधर अगर मैंने 2 का गुणा किया तो ये 2 दूनी 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गई। इधर कितनी हैं? 2। तो मैं अगर यहाँ पर 2 का गुणा करता तो ऑक्सीजन भी कितनी हो गई होती? 2 हो गई होती। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कितना गुणा करने की कोशिश की, अगर मैंने 2 का गुणा किया तो ये 4 हाइड्रोजन इधर की और 2 इधर की, 6 हो गई। तो हमने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए देखिए इधर 4 का गुणा और यहाँ पर भी 4 का गुणा, तो देखिए बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। 2 दूनी 4 और 4 8 हाइड्रोजन, ये 8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4। अब आवेश को संतुलित करना है, तो आवेश को संतुलित करने के लिए देखिए इधर 4 माइनस के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, ये एनोड पर रिएक्शन हो गई। एनोड पर रिएक्शन का मतलब ये कि कौन सी क्रिया हुई है? ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। यदि विद्युत अपघट्य क्षार दिया हुआ है तो क्या करना है? एनोड पर ऑक्सीकरण कराते समय सबसे पहले क्षार की रिएक्शन कराते हैं और उसका क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने बना लिया और उस हिसाब से क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया। अब दूसरे वे में देखें हम, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी? कैथोड पर देखिए, कैथोड पर कौन है? ऑक्सीजन O2 प्लस। कैथोड पर जो होता है वो क्या होता है? अपचयन होता है। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब क्या है? या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और हमने कहा था कि रिवर्स करानी है आपको रिएक्शन, यानी इधर क्या लेना है? H2O और फिर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो उतने ही लेने हैं, कितने? जितने निकलते हैं। तो ये ऐसे रिवर्स करना है इस रिएक्शन को। तो यहाँ पर सभी में ऐसे ही किया था हमने, H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस की हमने, बैलेंस की। और बनता क्या है? ये वाला बनता है बेस। सभी में ऐसे बनाया था हमने 4OH माइनस। इसको देखिए हमने क्या किया, बैलेंस किया तो 4 हाइड्रोजन हैं इधर। इधर कितनी हाइड्रोजन रह गई? 2। तो इसलिए हमने इधर कितने का गुणा कर दिया? 2 का। आवेश देखो 4 है माइनस का, इधर भी 4 माइनस का, बैलेंस हो गई। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। और रेडॉक्स जब रिएक्शन देखेंगे तो इसको हमने क्या किया, ये लिख दिया रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में देखिए आप, जो कट रहा है वो काट दीजिए। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गए, ये कट गया। इधर 2H2 हैं, इधर कितने? 4। तो ये कट गए, इधर कितने बच गए? 2। तो देखिए रिएक्शन आ गई 2H2 प्लस O2 इक्वल टू
इधर कितने जल के अणु बच गए, 2H2O। हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। जल जो होता है वो किस फेज में पाया जाता है, लिक्विड फेज में। तो देखिए ये वाली रिएक्शन ही प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हम ईंधन सेल में एनोड और कैथोड पे रिएक्शन जो है उसको सिंपली मेथड से समझ सकते हैं। कंसेप्ट आपके लिए मैंने सेल बनाते समय ये बता दिया है कि एनोड क्या बनाना है, कैथोड क्यों बनाते हैं, कम वाला बनेगा कि ज़्यादा वाला बनेगा। उसके बाद में एक ट्रिक बताई थी कि यदि विद्युत अवगढ़ क्षार दिया हुआ है तो एनोड पर ऑक्सीकरण कराते समय सबसे पहले हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, क्षार की रिएक्शन कराएंगे और क्या बना लेंगे उसका, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ईंधन सेल हो गया। ईंधन सेल में जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो एक तो क्या है कि डेफिनेशन पूछ लेता है कि ईंधन सेल में कौन सी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, ईंधन की को विद्युत ऊर्जा में। ईंधन सेल किस प्रकार के सेल का उदाहरण है, रासायनिक सेल का उदाहरण है। ईंधन सेल का उपयोग लिखिए। ईंधन सेल का उपयोग मानव युक्त अंतरिक्ष विमानों में क्या किया जाता है, पेयजल स्रोत के रूप में किया जाएगा। यहाँ से एक ठूंठी लगा देंगे और पेयजल के रूप में यहाँ से क्या बनती जाएगा, वाटर बनता जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि ईंधन सेल की दक्षता 70% होती है। बेकन सेल किसे कहते हैं, H2O2 ईंधन सेल को बेकन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स बता दिए कि एनोड पे कौन सी गैस प्रवाहित की जाएगी, ये क्वेश्चन बन सकता है, हाइड्रोजन, और कैथोड पर ऑक्सीजन। अब ईंधन सेल में एनोड और कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए और ईंधन सेल का क्या बनाइए, नामांकित चित्र। इस प्रकार के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।